शीतलपुर गांव आज कोहरे की एक सफेद चादर में पूरी तरह लिपटा हुआ था। सूरज की पहली किरण भी इस घने धुएं जैसे कोहरे को चीरने में नाकाम साबित हो रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था, सिवाय दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज के। राघव अपने कच्चे घर के इकलौते कमरे में चौकी लेटा था। कमरे की दीवारें इतनी ठंडी थीं मानो वे बर्फ के बनी हो, लेकिन ठंड उसके शरीर के पोर पोर में समा रही थी। पास ही उसके बूढ़े पिता रामदीन पुरानी रजाई में लिपटे जोर जोर से खांस रहे थे। उनके खांसी की आवाज कमरे की खामोशी को चीर रही थी। माँ, आज तो हड्डियां जम रही हैं। बाहर कोहरा इतना है कि 2 हाथ दूर का रास्ता भी नहीं दिख रहा। ऐसी ठंड में मजदूरी के लिए बाहर जाना भी मुश्किल लग रहा है। शरीर जैसे पत्थर हो गया है। उसकी माँ पार्वती, जो कमरे के एक कोने में रखे मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियों को सुलझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, उसने पलटकर राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी और ममता का मिला जुला भाव था। बेटा, तेरी बात सच है, पर हाथ धर कर बैठने से पेट की आग नहीं बुझती। बिना काम के आज चूल्हा कैसे जलेगा? मैं समझता हूँ माँ, पर ईंट भट्टे पर इस कोहरे में काम मिलना मुश्किल है। कल भी मालिक ने आधे पैसे काटकर वापस भेज दिया था, क्योंकि काम रुक गया था। ये ठंड हमारे जैसे गरीबों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। पिता रामदीन ने खांसते हुए अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटा राघव, घबरा मत। हिम्मत हार जाएगा तो ये घर कैसे चलेगा? पार्वती, अगर लकड़ियां गीली हैं तो थोड़ा पुराना अखबार जला दे। कम से कम राघव के हाथ पैर तो खुले। व्याकुलता और बेचैनी। नहीं पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। बस सोच रहा हूँ कि क्या मजदूरी के अलावा कुछ और काम हो सकता है। घर के उस छोटे से अंधेरे कमरे में, जहाँ न कोई आंगन था और न ही कोई दूसरा कमरा, राघव की आंखों में अपनी गरीबी और उस कड़ाके की ठंड से लड़ने का एक नया संकल्प चमक रहा था। उसे पता था कि अगर वो आज बाहर नहीं निकला तो अगली रात और भी भारी होने वाली है। राघव ने अपनी पुरानी फटी हुई चादर को शरीर से लपेटा और ठिठुरते हुए घर के बाहर कदम रखा। शीतलपुर की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। कोहरा इतना घना था कि उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन भी साफ नहीं दिख रही थी। वो तेज कदमों से गांव के बाहर बने ईंट भट्टे की ओर बढ़ा, जहां उसका साथी बिरजू पहले से ही अपनी हथेली पर खैनी रगड़ रहा था। राम राम बिरजू भाई। बिरजू के चेहरे पर मायूसी देख राघव का दिल बैठ गया। राम राम राघव भाई। क्या बात है, आज अभी तक काम शुरू नहीं हुआ? मालिक कहाँ है? काम कैसा और मालिक कैसा? इस कोहरे ने तो किस्मत पर ही पर्दा डाल दिया है। देख नहीं रहे, मिट्टी पूरी तरह जम गई है और ईंटें सूख नहीं रही हैं। तभी वहां का मुंशी आगे आया। लेकिन मुंशी जी, अगर धूप 2 दिन नहीं निकली तो क्या हम 2 दिन भूखे रहें? कोई छोटा मोटा बोझ उठाने का ही काम दे दीजिए। हाँ मुंशी जी, राघव सही कह रहा है, कुछ तो तरस खाइए। मुंशी ने उनकी एक न सुनी और वहां से चला गया। राघव वहीं मिट्टी के ढेर पर बैठ गया। बिरजू भाई, ये मजदूरी का काम भी अब गुलामी जैसा लगने लगा है। मालिक चाहता है तो काम मिलता है, मौसम चाहता है तो पेट भरता है। क्या हमारी अपनी कोई पहचान नहीं? पहचान की बात छोड़ राघव, पहले पेट की सोच। तू जवान है, हिम्मत मत हार। पर सच तो यही है कि इस ठंड में मजदूरी मिलना नामुमकिन है। राघव ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींची। उसने ठान लिया कि वो अब खाली हाथ घर वापस नहीं जाएगा। वो वापस गांव की ओर मुड़ा, जहां लल्लन बढ़ई की दुकान थी। उसके दिमाग में एक नया विचार जन्म ले रहा था। शाम होते ही शीतलपुर में अंधेरा गहरा गया। राघव के घर के उस इकलौते कमरे में तेल का एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। कमरे के भीतर हवा के झोंके दरवाजे की दरारों से घुसकर चुभ रहे थे। राघव अभी तक आया नहीं? पार्वती, बाहर देख तो सही, कहीं कोहरे में रास्ता तो नहीं भटक गया? आता ही होगा जी, पर आज खाली हाथ आएगा तो रात कैसे कटेगी? सोमेश दोपहर से ही सो गया है। तभी दरवाजा चरमराया और राघव अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में अनाज की एक छोटी सी थैली थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। भाई, आप आ गए? क्या आज कुछ काम मिला या आज भी खाली हाथ आना पड़ा? सोमेश, मजदूरी तो नहीं मिली सोमेश, पर आज मैंने एक फैसला किया है।
मैंने लल्लन भाई से बात की है, कल से मैं मजदूरी के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए निकलूंगा। अपना काम? इस कड़कती ठंड में तू क्या करेगा बेटा? माँ देखो, मैं खिलौने बेचूंगा, लकड़ी के खिलौने। लल्लन भाई मुझे खिलौने देंगे और मैं उन्हें आसपास के गांव में जाकर बेचूंगा। अब मैं किसी मुंशी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर हवाएं तेज हो गई थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में अब उम्मीद की एक नई लौ जल रही थी। अगली सुबह जब कोहरा कल से भी ज्यादा गहरा था, राघव जल्दी उठ गया। उसने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी। उसके दिमाग में बस लकड़ी के उन खिलौनों का ख्याल था। वो सीधे गांव के पुराने हिस्से में स्थित लल्लन बढ़ई की कार्यशाला में पहुंचा। अरे राघव, इतनी सुबह सुबह भाई, अभी तो मैंने दुकान के ताले भी ठीक से नहीं खोले और तू यहाँ खड़ा है। देख राघव, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं तेरी। क्या फिर से मजदूरी की तलाश में निकला है? नहीं लल्लन भाई, मैंने सोचा है कि अब मैं मिट्टी नहीं ढूंढूंगा। कल मुंशी ने हमें दुत्कार दिया था। क्या आप मुझे उधार पर कुछ लकड़ी के खिलौने दे सकते हैं? मैं उन्हें बेचकर शाम तक आपके पैसे लौटा दूंगा। लल्लन ने राघव के चेहरे पर जमी दृढ़ता को देखा। देख राघव, ये खिलौने देख रहे हो? ये मैंने अपने खाली समय में बड़ी उम्मीद से बनाए थे। सोचा था शहर से कोई आएगा, पर कोई नहीं आया। अब ये यहाँ पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। ले जा इन्हें, अपनी किस्मत आजमा ले। मैं कोशिश करूंगा लल्लन भाई, बस एक मौका चाहिए। उसके पास कोई सवारी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी फटी हुई चप्पलें ठीक की और पैदल ही कोहरे को चीरते हुए निकल पड़ा। राघव शीतलपुर की गलियों में घूमने लगा। ठंड इतनी थी कि उसकी आवाज गले में ही जम रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा। ले लो लकड़ी के सुंदर खिलौने, बच्चों के मनपसंद घोड़े और लट्टू ले लो। तभी रास्ते में उसे काका मिले, जो अपने घर के बाहर सूखी घास जलाकर हाथ ताप रहे थे। अरे राघव, ये क्या? इस टोकरी में क्या लिए घूम रहा है? आज ईंट भट्टे नहीं गया क्या? काम तो अच्छा है बेटा, पर इस कड़ाके की धूपहीन सुबह में घर से बाहर कौन निकलेगा? सब तो रजाई में दुबके हैं। नहीं काका, अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये खिलौने देखिए, लल्लन भाई के हाथ के बने हैं, बहुत मजबूत हैं। राघव रुका नहीं, वो चलता रहा। कुछ देर बाद उसे सड़क के किनारे सुखिया मिला, जो अपनी छोटी सी परचून की दुकान खोल रहा था। राघव भाई, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? जरा देखो तो सही, बाहर कैसी हाड़ कपा देने वाली ठंड है। इस भयानक पाले में यूं बाहर घूमोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ने का डर अमीरों को होता है सुखिया भाई, गरीब को तो बस शाम के चूल्हे की फिक्र होती है। क्या पता किसी घर में खुशियां बांटते बांटते मेरा भी भला हो जाए। राघव की बात सुनकर सुखिया दंग रह गया। खुद एक छोटा सा लट्टू खरीद लिया। रात का अंधेरा फिर से शीतलपुर को अपनी आगोश में ले चुका था। राघव बर्फ की तरह सफेद पड़ा था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। बेटा, तू तो पूरा भीग गया है, जल्दी अंदर आ। माँ देखो, आज मैंने 5 खिलौने बेचे। ये लो आटा, दाल और पिताजी के लिए थोड़ी सी गुड़ वाली चाय का सामान। सोमेश, जो कोने में बैठा ठंड से कांप रहा था, झटपट उठकर खड़ा हो गया। भाई, सच में क्या लोगों ने वाकई हमारे खिलौने खरीदे? हाँ सुमेश, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज भले ही 5 बिके हैं, कल मैं दूसरे गांव धूपगढ़ जाऊंगा, वहां शायद और ज्यादा बिक्री हो। जुग जुग जिए मेरा बच्चा, तूने आज इस घर की इज्जत और पेट दोनों बचा लिए। कमरे में चूल्हा जल उठा, धुएं के साथ साथ रोटी की महक फैल गई। उस रात शीतलपुर की कड़कती ठंड में भी उस इकलौते कमरे में सुकून की गर्मी थी। राघव ने अपने सर पर खिलौनों की टोकरी रखी और शीतलपुर के सबसे बड़े घर यानी मुखिया जी की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर ऊंची दीवारें थीं, लेकिन कोई आंगन नहीं था। बस एक बड़ा लकड़ी का फाटक था जो सीधे सड़क पर खुलता था। मुखिया जी अपनी कुर्सी पर बैठे आग ताप रहे थे। राम राम मुखिया जी, भगवान आपको और बरकत दे। देखिए, लल्लन बढ़ई के बनाए सुंदर और मजबूत खिलौने लाया हूँ। तू तो वही राघव है ना, जो पहले भट्टे पर दिन रात मजदूरी करता था और अब सीधे ये खिलौने का धंधा शुरू कर दिया। वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्यों?
जी मुखिया जी, मजदूरी में अनिश्चितता बहुत है। सोचा अपना काम करूं तो कम से कम स्वाभिमान तो रहेगा। ये लकड़ी का घोड़ा देखिए, आपके पोते के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात तो तू पते की कह रहा है राघव, तेरी बातों में समझदारी झलक रही है। ले, ये 10 रुपए पकड़ और ये घोड़ा मुझे दे दे। हिम्मत मत हारना बेटा, गांव में अभी भी ऐसे लोग हैं जो लकड़ी की खूबसूरती और तेरी मेहनत का मोल समझते हैं। मुखिया जी से मिली सराहना ने राघव के अंदर जोश भर दिया। उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी की मेहनत रंग ला रही है। मुखिया जी के यहाँ से निकलकर राघव गांव की बाहरी बस्ती की ओर बढ़ा। दोपहर का समय था, लेकिन सूरज का कहीं नामो निशान नहीं था। बर्फीली हवाएं अब राघव के फटे हुए स्वेटर को चीरकर उसके सीने में चुभ रही थीं। रास्ते में उसे रामू मिला, जो अपने मवेशियों को चराकर लौट रहा था। ओ राघव, पागल हो गया क्या? इतनी शीतल लहर चल रही है और तू इस पतली सी चादर में घूम रहा है। जा घर जा, कहीं जान से हाथ न धो बैठे। रामू भाई, घर बैठ गया तो चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। जान तो वैसे भी खतरे में है, चाहे ठंड से मरो या भूख से। मैं तो बस अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। तभी उसे रास्ते में सुख की दुकान के पास कुछ और ग्रामीण दिखे। राघव ने अपनी कांपती आवाज में फिर से आवाज लगाई। खिलौने ले लो, गरीबी की मार से बचाने वाले। बच्चों के चेहरे पर राघव, ओ राघव, इधर आ तो जरा। देख, ये लल्लन के हाथों के बनाए हुए सुंदर खिलौने हैं ना, इनकी चमक ही निराली है। तभी तो इनकी मांग दूर शहर तक रहती है। पैदल कैसे जाएगा? पैरों में दम है सुखिया भाई, और दिल में अपनों की फिक्र। बस यही मेरी ताकत है। राघव ने कुछ और खिलौने बेचे, लेकिन उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और हाथ कांप रहे थे। रात होते ही शीतलपुर किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश हो गया। जब राघव घर पहुंचा तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। कमरे के भीतर वही एक दिया जल रहा था। भाई, आपके हाथ तो पत्थर जैसे ठंडे हो गए हैं। ते हाथों से अपनी जेब से कुछ मुड़े तोड़े नोट निकाले और पार्वती के हाथ पर रख दिए। माँ, आज मुखिया जी ने भी खिलौना खरीदा। ये लो, कल से ज्यादा कमाई हुई है। सुमेश, आज दिया बुझाना मत। मुझे रात भर जाग कर इन खिलौनों पर थोड़ी और पॉलिश करनी है। बेटा, तू अपनी जान सुखा रहा है, थोड़ा सो जा। कल फिर तुझे मीलों चलना है। नहीं माँ, जब तक शरीर में गर्मी है काम करना होगा। कोहरा गहरा रहा है, पर मेरी उम्मीद भी उतनी ही पक्की हो रही है। अगली सुबह शीतलपुर का छोटा सा बाजार कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। यहाँ न कोई पक्की दुकानें थी, न ही शहर जैसी चकाचौंध। बस कुछ चबूतरे थे जहाँ लोग अपनी साग सब्जी और जरूरत का सामान लेकर बैठते थे। राघव आज बाजार के बीचों बीच खड़ा हुआ। उसकी आवाज आज और भी बुलंद थी, क्योंकि उसे पता था कि घर में दवा की जरूरत है। लकड़ी के पक्के खिलौने ले लो, बरसों बरस चलने वाले खिलौने। अपने घर की रौनक बढ़ाओ। तभी उसे वहाँ रामू मिला, जो अपनी छोटी सी गुड़ की भेली बेच रहा था। अरे राघव भाई, कमाल है। कल तू बस्ती में था, आज बाजार आ गया। देख, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक काम कर, ये छोटी लकड़ी की गाड़ी मुझे दे दे। मेरी बहन के बच्चे खुश हो जाएंगे। जरूर रामू भाई, ये लो। ये साल भर खराब नहीं होगी, चाहे इसे कितना भी मिट्टी में चलाओ। तभी वहां से लल्लन बढ़ई भी गुजरा। राघव, ओ राघव भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। सच कहूं तो मैंने तुझे खिलौने बस उधार दिए थे, पर तूने तो उन बेजान लकड़ियों को बाजार में इज्जत दिला दी। आज शहर के लोग मेरी दुकान पर आकर मुझसे पूछ रहे थे कि वो राघव कहाँ मिलेगा। तेरी मेहनत रंग लाई मेरे भाई। ये सब आपकी कला है लल्लन भाई, मैं तो बस एक जरिया हूँ। बस दुआ कीजिए कि शाम तक ये सब बिक जाएं। राघव ने दोपहर तक कड़ी मेहनत की और उसकी टोकरी का बोझ आधा हो गया।